हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इसके थ्रू ही चैप्टर को समझेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम। हमें स्टेटमेंट्स को सही करके दोबारा से लिखना है, गलत स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन में। तो पहला है, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दिस सॉइल। तो जो स्टेम होती है किसी प्लांट का, जो तना होता है उसको स्टेम बोलते हैं। तो वो एब्जॉर्ब करता है, लेता है पानी और मिनरल्स सॉइल से। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। जो रूट्स होती हैं ना, जड़ें जो होती हैं प्लांट की, किसी भी पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं ज़मीन में से पानी और मिनरल्स। तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स जो हैं वो प्लांट को सीधा खड़ा रखती हैं? नहीं, स्टेम सीधा खड़ा रखते हैं प्लांट को। तो स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। नेक्स्ट है, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्या जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो पानी ले जाती हैं पत्तियों तक? तो ऐसा भी नहीं है। स्टेम, जो स्टेम होती है ना, तना, वो कंडक्ट करता है वाटर टू द लीव्स। तो स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या जो स्टेमन होते हैं और पेटल होते हैं वो हमेशा किसी भी फ्लावर में, किसी भी फूल में, क्या वो इक्वल होते हैं? तो द नंबर ऑफ पेटल एंड स्टेमन इन अ फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। तो वो हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द सेपल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑलवेज जॉइंट टुगेदर। तो अगर किसी फ्लावर की, किसी फूल की सेपल अगर एक साथ जुड़ी हुई होंगी तो क्या उसकी पेटल भी हमेशा जुड़ी हुई होंगी? तो देखते हैं। तो इफ़ द सेपल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स सेपल आर सेपरेट एंड टुगेदर। तो अलग भी हो सकती है और जुड़ी भी हो सकती है। तो सेपल और पेटल का कोई ऐसा पक्का नहीं है कि अगर सेपल जुड़ी है तो पेटल भी जुड़ी हो, वो अलग हो सकती है। नेक्स्ट है, if the petal of a flower are joined together then the pistil is joined to the petal। तो अगर जो पेटल है किसी भी फ्लावर की वो एक साथ जुड़ी हुई है तो क्या पिस्टल भी उस पेटल से जुड़ी हुई होगी? तो देखते हैं क्या होगा। if petal of a flower are joined together then the pistil is not necessarily joined to the petal। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि किसी फ्लावर की पेटल एक साथ है तो उसकी पिस्टल भी पेटल से जुड़ी हुई होगी, ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरी। ड्रॉ करना है लीफ, टैप रूट और फ्लावर, ये तो आप कर ही लेंगे, है ना। लीफ पत्ती बना देंगे, टैप रूट आपकी बुक में सब कुछ गिवन है, उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसी है। यू कैन फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी यू प्लेस इट। तो देखिए, आप अपने घर के पास देखते होंगे काफ़ी सारे पेड़ वगैरह होते हैं। तो उसमें कुछ होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं मगर उनका जो तना होता है, स्टेम, बहुत ही वीक होता है। तो वो बताना है। जैसे कि लौकी का होता है, कद्दू होता है, ये ज़मीन पे पड़े हुए रहते हैं ना, ये ऊपर खड़े तो होते नहीं है ये वाले प्लांट। तो यस, इसका आंसर लौकी, जिसको हम इंग्लिश में गार्ड बोलते हैं, वो क्या होता है? क्लाइंबर होता है। इट इज़ अ क्लाइंबर एंड नीड सपोर्ट। इसका स्टेम मोटा नहीं होता है, काफ़ी पतला होता है और ये क्लाइंबर होते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं किसी सपोर्ट की हेल्प से। तो अगर डंडी से इसकी उसको स्टेम को बांध दिया जाए तो ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम जो होता है, तना होता है, उसका क्या फंक्शन होता है वो बताना है। तो इसका आंसर है, फंक्शंस ऑफ स्टेम आर, फर्स्ट, गिव सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को सपोर्ट देता है ताकि जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहे। नेक्स्ट है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। तो जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, जो ज़मीन से पानी लेती हैं, वो पानी किसकी हेल्प से ऊपर पहुंचाया जाता है? लीव्स तक। वो स्टेम की हेल्प से वाटर और मिनरल्स जो हैं लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। थर्ड है, ये कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो लीव्स में खाना बनता है, वो खाना, जो प्लांट का खाना होता है, वो सारे के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है स्टेम जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेटेड वेनिटेशन। तो रेटिकुलेटेड वेनेशन किस किस का होता है? तुलसी का होता है, धनिया का होता है और चाइना रोज जो होता है उसका होता है। इस सब भी हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट विच टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स
लीव्स हैव, अगर फाइब्रस रूट है, मतलब फाइबर होता है ना, जैसे कि काफ़ी सारी डंडियाँ एक तरफ से दूसरी तरफ से निकली होती हैं, अगर इस तरीके की रूट है तो उसकी जो लीव्स है उसमें कैसा विनेशन होगा, उसकी लीव का पैटर्न कैसा होगा। जो वो होती है ना विनेशन, जैसे हमारी वेन्स होती है ना हमारी बॉडी में, पतली पतली सी जो धारियाँ होती हैं पत्ती पे, वो उसकी विनेशन होती है। तो अगर उसकी रूट फाइब्रस है किसी प्लांट की, तो उसकी जो लीव्स की विनेशन होगी वो पैरेलल होगी, तो पैरेलल विनेशन होगा ऐसी लीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्लांट हैज़ लीव्स विद रेटिकुलेटेड विनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। अगर किसी प्लांट की जो लीव्स है उसमें रेटिकुलेटेड वेनेशन है, तो फिर उसकी जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, तो उसकी जो रूट होंगी ना वो टैप, तो रेटिकुलेटेड वेनेशन वाली लीव्स की जो रूट होगी वो होती है हमारी टैप रूट। नेक्स्ट है, Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on the sheet of paper? तो हाँ भाई, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्या बता सकते हैं कि प्लांट जो है हमारा, उसकी जो रूट है वो टैप रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी, वो हम क्या बता सकते हैं ये देखकर कि लीफ कैसी है, उसकी लीफ का पैटर्न देख करके आप क्या उसकी रूट का पैटर्न बता सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कैसे, येस इट इज़ पॉसिबल। कैसे हो सकता है ये, इफ़ द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव पैरेलल टाइप वेनेशन, अगर लीव्स जो है प्लांट की वो पैरेलल सी हैं, मतलब जैसे कि इस टाइप की, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए हम लोग ब्रश लेते हैं, ये देखिए अगर लीव्स ऐसी होती है ना, जैसे ऐसे ऐसे ऐसी ही होती है हमारी, जैसे पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल होती है ना, ये देखिए लाइन दोनों में साफ डिस्टेंस है, सीधी सीधी है, ये होती है पैरेलल लाइंस। तो इस टाइप का जो अगर पैरेलल वेनेशन है लीफ का, तो जो रूट होंगी वो फाइब्रस रूट होंगी, फाइबर जैसी होंगी, है ना। और इफ़ द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव रेटिकुलेटेड टाइप, अगर रेटिकुलेटेड टाइप की जो लीव्स हैं तो क्या होगा, उसकी जो रूट होगी उस प्लांट की वो टैप रूट होगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पैरेलल अगर लीफ है, पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट, और रेटिकुलेटेड वेनेशन टैप रूट। टैप रूट होती है एक तो, और एक होती है हमारी फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस कब होती है, जब लीफ पैरेलल होती है। टैप रूट कब होती है, जब लीफ जो होती है वो रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। हाँ, जो फ्लावर होते हैं, एक कोई जो फूल होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सेपल, पेटल, स्टिग्मा, एंथस, स्टाइल, इग्नोसियम और एंड्रोसियम। आपके जो बुक है उसमें आपको सिर्फ इतना करना है, ये एंड्रोसियम जीनोसियम ये नहीं करना, सेपल, पेटल, स्टिग्मा, एंथस, स्टाइल ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, मतलब कुछ आपको दिए हुए हैं बुक में और उसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से जो हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं। तो प्लांट्स किस में होते हैं, जो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिसमें फूल उगते हैं, तो जो मिर्ची का होता है पौधा उस पर भी, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, इन सब के सबों में क्या होता है, हमारे फ्लावर्स, फूल जो हैं वो उगते हैं। फूल के बाद इनसे फ्रूट बनता है जो हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। तो लीव्स प्रोड्यूस फूड, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो खाना बनता है ना, जो ट्री की जो किचन होती है वो कौन होती है, वो होती है लीव्स। और वो कैसे खाना बनाती हैं, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की प्रेजेंस में जो खाना बनाया जाता है होता है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और वाटर, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। ओवरी कहाँ पर मिलती है आपको, फ्लावर के किस पार्ट में, तो इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड सोलो पार्ट ऑफ द पिस्टल। पिस्टल में ओवरी मिलती है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है फ्लावर के, और जो मोटा सा होता है वहाँ पर क्या मिलती है, ओवरी मिलती है। नेक्स्ट है, नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज़ जॉइंट सेपल एंड द अदर हैज सेपरेट सेपल। जिसमें हमारी जॉइंट सेपल होती है, मिली हुई सेपल, तो रोज़ और लोटस में जो सेपल होती है वो मिली हुई होती है, और सेपरेट सेपल अलग अलग सेपल होती है, चाइना रोज़ में, मस्टर्ड फ्लावर में। फिर कुछ ये वाला हो गया हमारे एनसीईआरटीज़ के। अब कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये सब। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस जिससे जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, खाना बनाती हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पॉलिनेशन को डिफाइन करना है,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर नेक्स्ट है राइट 3 फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट जो जड़ें होती हैं उसके 3 फंक्शंस हमें बताने हैं। तो पहला है चेक सॉइल इरोजन। जो रूट होती है वो अपने साथ मिट्टी को बांधे रखती है, तो इससे क्या होता है, मिट्टी उड़ के नहीं जाती है उस जगह से। तो सॉइल इरोजन, सॉइल जो इरोड होके मतलब उड़ के ख़राब हो जाती है, वो नहीं होता है अगर रूट्स रहती हैं तो। स्टोर्स फूड फिक्सेस प्लांट टू द सॉइल। तो मतलब खाने की जो पूर्ति है, क्योंकि पानी भेजती है ना, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को देती है। एब्जॉर्ब सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ कैन प्लांट्स बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्टेम, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। प्लांट को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनके स्टेम के बेसिस पे, उनका तना ऐसा है तो प्लांट कैसा होगा वो बताना है। तो स्टेम के बेसिस पे प्लांट को क्लासीफाई किया जा सकता है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेसिस पे। तो हर्ब्स क्या होते हैं? Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. तो ऐसे प्लांट जिनका जो स्टेम होता है, जैसे हमारे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनका स्टेम ब्राउन कलर का होता है ना, मगर जो हर्ब्स होती है उनका स्टेम तो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का। तो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, पतली पतली सी जिनकी स्टेम होती है, टेंडर होता है एकदम बहुत ही नाजुक सी स्टेम, उनको हर्ब्स कहते हैं। वो छोटे होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस नहीं होती उनकी बहुत ज़्यादा। जैसे कि तुलसी हो गया, है ना, तुलसी का प्लांट आपने देखा होगा, ग्रीन कलर की होती है उसकी पूरी की पूरी स्टेम, और बहुत ज़्यादा बारीक सी स्टेम होती है। Shrubs. Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plant are called shrubs. तो देखिए ऐसे प्लांट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, उनके बेस बिल्कुल नीचे की तरफ ही उसमें से जो है थिक सी स्टेम्स निकल आती है, झाड़ियाँ नहीं जिन्हें आप कहते हैं, वो जनरली श्रब्स होती है। जैसे कि चाइना रोज़ हो गया, रोज़ हो गया, इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, मगर फिर भी हल्की सी थिक होती है। और आप अगर तोड़ना चाहें हाथ से तो नॉर्मली हाथ से उसको तोड़ सकते हैं, और छोटे छोटे से साइज़ के होते हैं, ये हाइट कम होती है। तो एग्जाम्पल चाइना रोज़ और रोज़। ट्रीज़ क्या होते हैं? जो हमें बड़े बड़े से पेड़ दिखते हैं जिनका ब्राउन कलर का स्टेम होता है और मोटी मोटी सी ब्रांचेस होती हैं, वो हमारे ट्रीज़ होते हैं। तो some plants are very tall and have hard and thick stem. Stems have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees, जैसे कि mango tree, banana tree. Next है, what is leaf venation? Describe 2 types of venation. List the main function of leaf. हमें leaf venation क्या होता है वो बताना है, types of venation बताने हैं, और main function जो होता है किसी पत्ती का वो होता है क्या, वो बताना है। ये सारे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हम जिसके थ्रू हम पूरा चैप्टर समझ रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे कि जो बीच बीच में जो धारियाँ सी होती हैं किसी पत्ती पे, उसे हम वेनेशन कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं वेनेशन के, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन क्या होता है? वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। जैसे, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रास, वीट, राइस लीव्स, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं जो पैरेलल वेनेशन का, कि इन ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं उसमें पैरेलल वेन्स होती हैं। रेटिकुलेट वेन्स क्या होते हैं? वेन्स फ्रॉम अ नेट लाइक पैटर्न, मतलब जैसे कि नेट जैसा बन रहा हो, बीच बीच में बहुत सारी लाइंस होती हैं, जैसे कि मैंगो का होता है और बीन्स का होता है, बीन्स की लीव्स का, इसमें बहुत सारे मतलब कहीं कहीं से लाइंस निकल रही होती हैं, वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है लीफ का? एक तो ये खाना होता है हमारा, मतलब जो खाना प्लांट की जो किचन होती है ना वो लीफ ही होती है। मेन फंक्शन, प्रिपेयर्स फूड फॉर प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस? लीव्स में होता है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन थ्रू टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट में ही, प्लांट की जो लीफ होती है ना उसमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा से क्या होता है? गैस अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है। इसमें क्या होता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आती है और ऑक्सीजन लीफ के बाहर निकलती है। किससे? स्टोमेटा से। इट अलाउज लॉस ऑफ वाटर।
थ्रू स्टोमेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन विच कीप्स द प्लांट कूल। और इसमें क्या होता है, ये लॉस ऑफ वाटर, मतलब स्टोमेटा से पानी भी बाहर जाता है, और इससे क्या होता है, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में स्टोमेटा से पानी बाहर की तरफ जाता है, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, प्लांट ठंडा रह पाता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।